अच्छा, अपना पेज नंबर है 141। यहाँ से शुरू कर देते हैं। इसके बाद अब मैं आता हूँ प्राण पर। मतलब इन्होंने बुद्धि की बात करी, मनस की बात करी, चित्त की बात करी। मतलब ये ऊपर से ट्रेस करके लेके आ रहे हैं सारे को। इसके बाद मैं आता हूँ प्राण पर, अर्थात मनुष्य में तंत्रिकीय या प्राणिक तत्व पर, जो सूक्ष्म शरीर में मनस और चित्त के नीचे केंद्रीकृत है और स्थूल देह में नाभि से जुड़ा हुआ है। मतलब सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राण की आप बात करें तो ये जुड़ा है मनस और चित्त के नीचे, और स्थूल देह के अंदर बात करें तो नाभि से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इमोशंस हैं, क्रोध है, भय है, ऐसी कोई भी चीजें आती हैं आप वहां महसूस कर सकते हैं इसको। या मुझे सूक्ष्म प्राण और स्थूल प्राण के बीच अंतर करना होगा, जिसमें पहले वाला मतलब सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म शरीर के तंत्रिका तंत्र में संचार करता है, जैसा कि योगिक पुस्तकों में वर्णन मिलता है। बाद वाला मतलब स्थूल प्राण वो शरीर के तंत्रिका तंत्र में, दोनों घनिष्ठतया जुड़े हुए हैं और लगभग हमेशा एक दूसरे पर क्रिया करते रहते हैं। इसलिए जो आपकी हीलिंग करते हैं या कोई जो और इस तरीके की पद्धतियां हैं, वो कहती है सूक्ष्म शरीर के ऊपर यदि कार्य किया जाए तो वो भौतिक शरीर के ऊपर उसके प्रभाव अपने आप ही हो जाएंगे। क्योंकि भौतिक शरीर और कुछ नहीं, खाली जो सूक्ष्म शरीर में आपके साथ जो हो रहा है वो ही भौतिक के ऊपर आता है। इसलिए उनका तरीका ये है कि उसके कारण, हालांकि उसके अंदर से भी हटा देने पे यदि उसके पीछे और कारण है और उसको नहीं हटाया जाए तो फिर भी वो ओपनिंग रह जाती है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका मूल कारण है उसको ठीक नहीं किया जाए। प्राण शारीरिक और मानसिक मनुष्य के बीच की कड़ी है। शरीर और मन, उसके बीच की कड़ी है प्राण। प्राण अगर निकल गया आपका तो शरीर भौतिक देह भी पड़ी है तो भी वो क्या करेगी, निष्प्राण है वो तो। उसके अंदर जब तक प्राण का संचार नहीं होगा, आपके कितने भी आइडियाज हों, कितने कुछ भी हों, प्राण जाने के बाद में क्या है, उनके बीच की कड़ी है ये। यहाँ मुझे आपको उन लोगों द्वारा की जाने वाली गलती में न गिरने की चेतावनी देनी चाहिए जो यौगिक विज्ञान का यूरोपियों के भौतिक विज्ञान के साथ मेल बैठाने का प्रयास करते हैं और भौतिक शरीर में यौगिक नाड़ियों और चक्रों की खोज करते हैं। चक्रों का अपना एक विधान है, इस तरीके से कार्य करते हैं। अब उनको आप भौतिक तरीके से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और उनके तरीके से ये देखें कि ये नाड़ियों का तंत्र इस तरीके से है, ये गलती होगी। आप उन्हें वहां नहीं पाएंगे। उनकी अपनी पद्धति है, इनकी अपनी पद्धति है। शारीरिक तंत्रिका तंत्र में कुछ केंद्र हैं जिनके साथ चक्र मेल खाते हैं, अन्यथा हठयोग असंभव होता। परंतु चक्र ये वाले केंद्र नहीं है। चक्र को आप ये सोचो कि आपका फिजिकल हार्ट केंद्र है तो वो हार्ट आपका यहाँ जहाँ फिजिकली हार्ट ये बताते हैं वहाँ स्थित है, ऐसा नहीं है। हाँ, उससे करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। उसके अंदर आपको बता रहे हैं लोअर चीजें आती है तो वहाँ आप महसूस कर सकते हैं, वो भी यदि आप सेंसिटिव हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर है। स्थूल व्यक्ति है, उसको क्रोध वगैरह आ रहा है, उसको आप ये कहिए कि कौन से आपके चक्र के ऊपर आपके प्रेशर आता है या किसकी वर्किंग के अंदर फर्क पड़ता है, उसको ऐसी कोई चीज नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी चिकित्सा पद्धति कितनी अलग अलग है। आप कितनी अलग अलग तरीके से उसकी चिकित्सा करेंगे। एक एकदम सेंसिटिव व्यक्ति है, उसको बहुत ज्यादा आप इस तरीके की वायलेंट दवाई कि जो उसके शरीर के साथ वायलेंस करे वो वाला नहीं देते। किसी के साथ बस थोड़ा सा कुछ, किसी को ओपन हुआ माँ के प्रति, हो सकता है उसी के अंदर। यूरोपीय अपने ज्ञान के क्षेत्र में पारंगत हैं,
और वहां आपको उनसे सीखने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिस जिस क्षेत्र के अंदर उनकी महारत है, उनसे सीखने में वहां से उस क्षेत्र में तो दिक्कत नहीं है। परंतु भगवान के लिए अपने उच्च ज्ञान को उनके निचले ज्ञान के अधीन न करें। कि आप ये तालमेल बिठाने की कोशिश करें कि चक्र यहाँ है, आपके इस संस्थान के अंदर, इस भाग के अंदर, यहाँ इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि भारतीय पद्धति है, ये ऐसा बताती है, फिर वो उसको करस्पॉन्ड उससे कि ये हाँ ये है, फिर वो फिजिकली उसको ट्रांसलेट करने की, क्योंकि जिस तरीके की मानसिकता है, वो ये कह रहे हैं हाँ हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप ये कह रहे हैं सूक्ष्म है, ये है, वो है, हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन कर देंगे और हम ये बता देंगे ये आपके भौतिक के अंदर ही है, थोड़ी सी सूक्ष्म प्रक्रिया है, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप भी कहते हो हाँ भाई इसने तो एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए ये कह रहे हैं भगवान के लिए अपने उच्च ज्ञान को उनके निचले ज्ञान के अधीन न करें। इससे तो आप केवल एक अत्यंत भयानक भ्रम ही पैदा करोगे। पहले अपना उच्चतर ज्ञान विकसित करें, फिर उनके विज्ञानों का अध्ययन करें, और बाद वाले तुरंत अपने उचित स्थान पर आ जाएंगे। बाद वाले मतलब पहला वाला है उच्चतर ज्ञान, फिर है विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं कि बाहरी जो विज्ञान है, उच्चतर ज्ञान के माध्यम से उनका अध्ययन करें, फिर देखें कि क्या है क्या नहीं है। तब वो अपने उचित स्थान के ऊपर कि कहाँ किसको रखना चाहिए, भी मकान के अंदर आप कौन सी चीज को कहाँ रखेंगे, वो तो आप वहां जाएंगे, आपके पास खूब फर्नीचर है, आपने पहले ही ले लिया। पर आप जिस मकान में शिफ्ट हो रहे हैं वहां कौन सा आपको किस तरीके से अरेंज करेंगे, सारे को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सारा लगा के भी हो सकता है नया लाना पड़े, या है उसको मॉडिफाई करना पड़े। भौतिक चीज के अंदर ही इतना हमको देखना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, इसके अंदर तो सारी ही चीज कंसीडर करनी पड़ती है। भाई चिकित्सा पद्धति कितनी कितनी है, पर व्यक्ति विशेष के लिए कौन सी उपयुक्त होगी और किस समय कितने का कॉम्बिनेशन उपयुक्त होगा। इसके प्रॉब्लम जो है वो एक थोड़ी गोली ये दे देते हैं, अंग्रेजी गोली से काम चलेगा या आयुर्वेद से चलेगा या होम्योपैथी से चलेगा। सारों का कॉम्बिनेशन हमको चाहिए, या किसी का भी नहीं चाहिए। इसीलिए एक होलिस्टिक कंप्लीट अप्रोच ये पता करेगा कि एक्चुअल में ये बात क्या है। तो वैसे ही उच्चतर ज्ञान को पहले विकसित करें और बाहरी विज्ञानों को उसके जो है फ्रेमवर्क में, उसके अनुरूप, उसके अनुकूल, उसके प्रकाश में रखें, न कि ये हावी होने दें। मेरा सरोकार मुख्य रूप से सूक्ष्म प्राण के साथ है। यहाँ ये जो बहुत भाई ये बता रहा है कि मैं किससे सरोकार रख रहा हूँ। अभी मैं स्थूल प्राण, बाहरी चीज की बात नहीं कर रहा। तो श्री अरविंद को ये जो बता रहे हैं वो ये कि मेरा सरोकार मुख्य रूप से सूक्ष्म प्राण के साथ है, क्योंकि स्थूल प्राण तो अन्नम से संबंधित है बजाय अंतःकरण से संबंधित होने के। स्थूल प्राण जो आपके शरीर के अंदर दौड़ता है, जो सारी चीज को अनुप्राणित करता है, जैसे आपने भोजन किया, भोजन किया वो एनर्जी के अंदर टूटा, उसको ये कहते हैं भी ग्लूकोज में टूटा, इसमें टूटा, उसमें टूटा। इसीलिए कहते हैं आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। जितना आप चबा के भोजन करते हैं वहीं से फिर बाद में धीरे धीरे, और जब डाइजेशन से होके निकलता है तो जितने उसमें से रस आपके शरीर को चाहिए, और उसके माध्यम से जो उसको न्यूट्रिएंट्स तोड़ने हैं उसमें से, अब उसको रक्त क्या करता है कि पूरे शरीर के अंदर ले जाके हर भाग को देता है। प्राणवायु आप लेते हैं वो सारे को प्रवाहित करता है। तो इस तरीके से, और जिस भाग के अंदर वो नहीं जाती वहां पेन हो जाना, उस भाग की प्रक्रिया सही न होना। तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि आप गहरी सांस लेना शुरू कीजिए, डीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे तो आपका प्राणवायु जो है, अब वो तो इनटेक आपका बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे अंगों के अंदर प्राण का संचार होना शुरू हो जाएगा। ये इस प्राण की बात नहीं कर रहा। ये सारा मैकेनिज्म हम जानते हैं, हालांकि जानने के बाद भी हम इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, हम मैकेनिकली लेते रहते हैं, और थोड़ा सा ही हम प्राणायाम पे ध्यान देते हैं। देखिए कितना फर्क पड़ता है इससे। पर यहाँ जो ये बात कर रहा है, ये सूक्ष्म प्राण की बात कर रहा है, स्थूल प्राण की नहीं कर रहा।
मैंने खाली ये प्रक्रिया थोड़ा सा इसकी ओर संकेत इसलिए किया कि ये किस तरीके से हमारे काम करता है, तो हम कहीं इससे न मान बैठें। ये वाली प्रक्रिया जो होती है, ये स्थूल प्राण है, वो इसके अंदर संचार कर रहा है। सूक्ष्म प्राण और है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे इंटरेक्शन है दो व्यक्तियों का, जिसको हम प्रेम कह सकते हैं। उसको भोजन कम मिला है, पर उस व्यक्ति के साथ उसका आसक्ति है, उससे आलिंगन में है, वो प्रेम में है, सारे में है। उसके अंदर जो उसको मिलता है, आहा मेरे को भोजन कम मिल रहा है, पर मैं इस मेरे मित्र के साथ हूँ। हम दोनों ने कोई खास बात नहीं है। मेरा भोजन आया, मैंने शेयर करके अपने मित्र के साथ जो है भोजन किया, उसमें मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कोई मेरे पास भोजन थोड़ा-सा अतिरिक्त आया, पर ऐसा व्यक्ति आ गया, अब उसके साथ शेयर अगर मैं कर रहा हूँ और मैं ऑलरेडी मेरे को इतनी भूख नहीं है तो भी, ये जो इसके अंदर विभेद आता है, मतलब इसमें जो ये प्रॉब्लम आती है बीच के अंदर, ये कौन-सा वाला है? इसमें स्थूल प्राण तो आपको कुछ कह नहीं रहा। ये तो आप साँस ले रहे हैं, उसके साथ जो आपकी एनर्जी जिस तरीके से फ्लो करनी चाहिए, आपके हार्ट्स को जिस तरीके से पंप करना चाहिए, वो सारे काम ठीक है। हाँ, इसका साइकोलॉजी का आपका इसके ऊपर असर पड़ सकता है, पर फिर भी ये प्रक्रिया अपने आप में चलती रहती है कि रक्त का संचार कैसे होना है। आप जो श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें कैसे अंदर ऑक्सीजन जारी है, अंदर से जो आपके अपान वायु है या जो भी जितनी भी है, कैसे उन सारों की प्रक्रिया चलती रहेगी, वो अपने तरीके से चल रही है। इसका प्रभाव जो आपके इमोशंस किस तरीके से उठ रहे हैं, फिर इसकी और लेयर्स हैं। तो अभी ये कह रहा है कि मेरा सरोकार इसके साथ है, क्योंकि स्थूल प्राण तो अन्नम से संबंधित है। अगर ये इससे संबंधित नहीं हो तो एक मृत देह है, उसके साथ क्या क्या करोगे? उसमें आप अतिरिक्त अगर ऑक्सीजन डाल भी दोगे, तो भी वो कहाँ ले जाएगी? कुछ नहीं करेगी। मृत व्यक्ति के अगर लंग्स के अंदर आप पंप करते रहोगे, क्या करेगा वो? हमेशा कोई अनंत काल तक जिंदा थोड़ी रख लोगे उसको। भाई जो चीजें आप कह रहे हार्ट को मैं चला रखा हूं मैं, और इसको ब्लड को मैं पंप कर रहा हूं, तो इससे क्या कोई आप जीवित थोड़ी रख लोगे उसको। अन्नम के संबंध में बात करूंगा, और इसके बारे में मैं यहाँ जो ये स्थूल प्राण की बात कर रहे हैं, उसमें तो अन्नम के संबंध से, और सूक्ष्म प्राण की बात कर रहे हैं वो अलग से। सूक्ष्म प्राण कामना का मूल स्थान है, इसलिए ये हमारी मूल ग्रंथि है, और इसका शुद्धिकरण योगी के लिए सर्वोच्च महत्व का है। जब तक आप कामना से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपने कोई भी स्थायी चीज प्राप्त नहीं की है। जब आप कामना से छुटकारा पा लेते हैं, तो आप बाकी सब चीजों के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। इस चीज के अंदर ये जितना भी डिस्क्रिप्शन चल रहा है, इसमें एक मैं आपको वर्ड ऑफ कॉशन ये देना चाहता हूं कि हमारे पास इसको शुरू करने का, या मैंने कामना से मुक्ति पाली या नहीं पाली, इसका वास्तव में न तो ये प्रक्रिया यूं शुरू होती। हाँ, ये वर्णन है, ये किस तरीके से हम करेंगे, किस तरीके से प्रभावी होगा, या ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वर्तमान हमारा जो फ्रेमवर्क है, उसमें इस तरीके से हम प्रयास करें तो ये कभी शुरू ही नहीं किया जा सकता कि मैं कामना से मुक्ति पालूं, और न ऐसा करना चाहिए। हाँ, समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी चर्चा ठीक है, पर यदि कोई सिंसियरली इसकी प्रैक्टिस भी करने लगे, तो भी ये इस तरीके से न तो होता, और न ये इस तरीके से फ्रूटफुल है। मैं कामना से मुक्ति पालूं, मैं इससे ये हो जाऊं, तो केंद्र के अंदर तो वो बीज वैसा का वैसा है, तो किससे मुक्ति पालेंगे? मेरी साधना हो जाए, मेरी कामना इतनी कम हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, तो आपका वो तो चीज बनी की बनी है, वैसी की वैसी। वो तो इनफैक्ट जितना ही प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा परिवर्धित हो जाएगी। इसलिए इसको शुरू करने की गुत्थी भी बड़ी गहरी है, ये यहां से शुरू नहीं किया जा सकता। ये जब तक कि आपके अंदर संकल्प नहीं आ जाता, संकल्प का अर्थ मतलब ये मैकेनिज्म, ये आपके अंदर जो भाव कि मेरा जीवन माँ के निहित है, और खाली एक विचार के रूप में नहीं, खाली एक कोई भाव के रूप में नहीं,
एक ऐसी निर्णायक कोई चीज के रूप में जो आपके आमूल चूल परिवर्तन कर दे। बाहरी तरीके से तो नहीं पता चले, बाहरी रूप से तो कोई साधक माँ के पास में है और सारे बाहरी काम वैसे के वैसे कर रहा है, आप कह रहे हैं तो ये तो भोजन में भी उतना ही रस ले रहा है, कपड़े वगैरह भी कितना इतना, ये तो भड़के हुए कपड़े पहनता है, इतने तड़क भड़क वाले, एकदम प्रेस करके अच्छे कपड़े पहनता है, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ये तो कामना से मुक्त नहीं हुआ। माँ की एक एक चीज आप देखेंगे, परफ्यूम्स भी हैं, फिर उनकी साड़ियां हैं, उनकी एक एक चीज के अंदर वो कह रहे हैं ये नॉर्मल चीज तो वो पहनती ही नहीं थी। अगर सिल्क की पहन रही हैं या इस चीज की पहन रही हैं, तो आप कहें ये तो कामना से मुक्त नहीं हुई, इनको तो कितनी कितनी चीजें चाहिए। इसलिए ये जितना भी हम वर्णन कर रहे हैं यहाँ, ये इस रूप में हम लागू नहीं कर सकते। हालांकि वर्तमान में हमारे साथ कोई इसकी चिंता का विषय भी नहीं है, पर ये वर्ड ऑफ कॉशन देना आवश्यक है कि हम ये पढ़ के ये सोचें कि इस प्रक्रिया को हम चालू कर दें और चालू करके कुछ समय बाद में ये भ्रम में आ जाएं कि हाँ हम कुछ इसमें कुछ कदम आगे बढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये प्रक्रिया इस तरीके से नहीं होती। हाँ, कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए, जानने के लिए, साइकोलॉजिकली समझने के लिए, अपनी सब्जेक्टिव बीइंग में हाँ सब्जेक्टिवली हम कुछ महसूस कर सकते हैं। तो जब तक आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क में नहीं हैं, आप चेतना की अमुक स्थिति में नहीं हैं, तब तक न तो आप इसका अर्थ जानते कि ये कहना क्या चाह रहा है। यूं तो बिल्कुल स्पष्ट है ये शब्द, पर आप इसका जो बनाएंगे वो कभी भी सही बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप इसका प्रयास करना शुरू कर देंगे कि कामना से मुक्ति होनी चाहिए। गीता के ऊपर श्री अरविंद की कमेंट्री पढ़ के आप कहेंगे कि हाँ निष्काम कर्म करना मैंने शुरू कर दिया। मूल ग्रंथ ही है ये कि मैंने शुरू कर दिया, और हमारे पास मानक क्या है इसका। मैं ये कह दूं नहीं मैंने शुरू नहीं किया, तो फिर बाद में मैंने शुरू किया भी है या नहीं किया। तो इसलिए ये गुत्थी इतनी जबरदस्त है, इसलिए ये जितना भी हम वर्णन पढ़ रहे हैं, इसको ये कि हाँ हम इसको समझना चाहते हैं बस। प्रैक्टिस के अंदर इस वर्तमान स्थिति के अंदर नहीं आ सकता, न ये फ्रूटफुल हो सकता। जितना ही अभ्यास करोगे उतनी समस्या में और आ जाओगे इसके अंदर। तो इसलिए हाँ, ये चेतना के विकास के लिए हम एक मेंटल क्लैरिटी के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, श्री अरविंद के समग्र साहित्य को समझने के लिए कहाँ क्या चीज है, और इसके आधार पे आगे कोई वर्णन आएगा, तो यदि ये आधार तैयार होगा तो हम ये समझ पाएंगे कि ये इस कारण से नहीं हो सकता, ये भी हम समझ पाएंगे। तो इसको इतना आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हमको समझना चाहिए। इसीलिए गीता कहती है कि पहले कामना से छुटकारा पाओ। पर गीता के अंदर हमने देखिए, आप अगर याद करेंगे, सबसे पहले ही पैराग्राफ के अंदर क्यों मैंने गीता का वो सारा उठाया था। हालांकि मेरे को इस चीज का कोई आभास नहीं था, एक अंदर से ये महसूस हुआ कि ये गुत्थी इस तरीके से नहीं हो सकती। तो यदि आप पहले वाले सत्रों की जो रिकॉर्डिंग है उसमें जाएंगे तो उसके अंदर भी कि कामना कहाँ से, इसीलिए आपको ध्यान हो तो अपन ने संयम और निग्रह दो की बात करी थी। और उसमें फिर बाद में गीता के अंदर क्या कहा गया है, माँ ने उसके ऊपर क्या क्या कमेंट्री करी है, वो सारा हमने बहुत उसका विवेचन किया था उस समय। तो आप चाहें तो उसको फिर से रेफर कर सकते हैं। बस जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते और मन को शांत करने और भावावेगों को शुद्ध करने के लिए अपने संकल्प का प्रयोग करना नहीं सीख सकते, तब तक आप पूरी तरह से कामना से छुटकारा नहीं पा सकते। अब ये क्या कह रहे हैं, संकल्प का प्रयोग करना नहीं सीख सकते जब तक आप, तो इसलिए मूल गुत्थी आपकी ग्रंथि यहाँ है। जब तक ये संकल्प नहीं आ जाता, अब ये शब्द जो है जिस तरीके के काम में ले रहा है, बार बार मैं इसको किससे जोड़ रहा हूं, आपके अंदर जो एस्पिरेशन है, आप में जो मूल पुकार है माँ के लिए, जब तक उसका प्रयोग आप नहीं करते और जब तक इस आधार पे करते हो कि मैं कामना से छुटकारा पालूं, तब तक तो हमारे पास आरंभ करने का ग्राउंड ही नहीं है, आधार नहीं है हमारे पास आरंभ करने का। तो इसने सूक्ष्म में तो ये बात बता दी कि इसका आधार कहाँ है, पर ये एलिबोरेट इस तरीके से नहीं करता। जिस भाषा के अंदर ये एलिबोरेट कर रहा है, ये कभी भी इस तरीके से समझी जा ही नहीं सकती जब तक कि आपको थोड़ा सा एक इसका डीपर मैकेनिज्म नहीं पता हो, या जब तक आपने मार्ग आरंभ नहीं किया हो,
इसलिए कितने लोग हैं वो कह रहे हैं हमने कामना से मुक्ति के लिए हम कर्म योग करते हैं। अरे आपके अगर ये भाव नहीं आया कि मैं माँ का हूं और उसके लिए आपको कुछ और नजर नहीं आता, आप सुकून ही पाते हैं जब माँ के चेतना के अंदर होते हैं आप कोई दूसरा काम करके आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, नहीं, मेरे को सुख ही उसमें मिलता है। चाहे उससे मैं बाहरी रूप से बड़ा तकलीफ में आ जाऊं, चाहे मेरा निरादर होता रहे, अपमान होता रहे, मेरे आदर के ऊपर आघात लगता रहे, तो भी आप कहेंगे मेरे को सुकून इसी में मिलता है, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। और इसका मानदंड क्या है बाहरी? जब आप इस जीवन में होते हैं, एक बड़ा डीपर आपको एक कंटेंटमेंट या आपको एक कन्विक्शन, श्रद्धा ये होती है, चाहे बाहरी फ्रेमवर्क आपका एकदम टूटता रहता है रोज, आपके जो विचार हैं उस तरीके से काम नहीं होता, आपका जो सही गलत है वो हमेशा ही, भाई आपके सही गलत के हिसाब से गुरु चलेंगे तो कैसे होगा? ये सारे पत्र हमको मिलते हैं, श्री अरविंद ने जो उत्तर दिए हैं इनको, दिलीप कुमार रॉय को, जब उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये बात ऐसे कैसे, अगर ये कहा तो इसका अर्थ ये क्यों नहीं? तो श्री अरविंद ने कहा यदि गुरु आपसे नीचे है तब तो गुरु अपनाने की आवश्यकता क्या है, और यदि आपके समकक्ष है तो गुरु की बात मानने से फिर बाद में जरूरी क्या, आप अपनी मानते रहो। पर यदि आप मानते हैं कि गुरु आपसे वरेण्य है, आपसे श्रेष्ठतर है, तो फिर आपकी बुद्धि का बीच के अंदर ये हिलना डुलना, संकोच करना कि गुरु ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कैसे, अपने स्वयं के उदाहरण के अंदर श्री अरविंद ने ये बताया है, शायद उनके 36 वॉल्यूम के अंदर है, जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स हैं उसके अंदर, वो ये कह रहे हैं मैं ये जानता था कि जब मैंने गुरु अपनाया तो जो लेले थे, भास्कर लेले, तो उनकी क्षमता मेरे से बहुत ज्यादा अवर थी, कम थी सब चीजों के अंदर, पर मेरे को अंदर से ये महसूस हुआ कि हाँ इनको फॉलो करना है, और इनको फॉलो करने से ब्रह्म की वाणी मेरे को पता चलेगी। तो मैंने अब बिल्कुल लेफ्ट राइट देखे बिना और उनको फॉलो किया। लेले खुद ने जब तक ये नहीं कह दिया कि अब आप अपनी अंतरात्मा की वाणी को फॉलो कीजिए, अगर वो ऐसा न कहें तो श्री अरविंद को ये कोई इसका प्रपंच पालने की आवश्यकता नहीं थी। वो कहे वो जैसा कहें मेरे लिए तो वो अंतिम वाक्य था। तो ये चीज की उसकी कैपेसिटी कम है ज्यादा है, वो उससे नहीं आकलन हो सकता। ये भीतर से उनको पता चला और उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया। तो ये श्री अरविंद के व्यक्तित्व के ऊपर किसी का विवेचन भी है कि जिस भी चीज को वो देते थे, वो अपने आप को अपनी पूरी सुध खो खो के पूर्ण रूप से उसके अंदर लगते थे। और इसीलिए यदि आप किसी चीज को पूर्ण रूप से देंगे, उसमें ये विभेद नहीं, पता नहीं इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, इससे पता नहीं मेरे वेलबींग के अंदर कोई दिक्कत आ जाएगी, इससे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। श्री अरविंद के अपने उदाहरण के लिए देखिए आप, तो इसी तरीके से आप इसे संयम के द्वारा बाहर कर सकते हैं। किसको? कामना से छुटकारा पाने के लिए आप इसका निग्रह के द्वारा दमन कर सकते हैं। देखिए इसके विषय में, संयम और निग्रह के विषय में अपन बड़ी चर्चा कर चुके हैं पहले, परंतु अंततः ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये फिर लौट आएगा। यही बात मैं कर रहा हूं, हमारे पास नेसेसरी जब तक वो चेतना का ग्राउंड न हो, हमारे पास आरंभ करने के लिए भी कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये फ्रूटफुल नहीं है। भाई हाथ के मेरे अगर कोई कालिक लगी हुई है और उससे मैं दीवार साफ करने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये शुरुआत ही गलत है, मेरे पास नेसेसरी ग्राउंड नहीं है। तो इसलिए कैसे करना चाहिए? पहले तो करना ही क्यों चाहिए? मैं कामना से छुटकारा पा लेता हूं, ये प्रश्न आया ही कैसे भाई? जो साधना शुरू करता है वो तो ये कभी नहीं कहता कि निष्काम कर्म करो। माँ के पास कोई आता है आश्रम में, हमको इस तरीके से ये कोई व्याख्या वर्णन
उनके पत्र कोई नहीं मिलता इस तरीके से कि बेटा पहले तू निष्काम हो जा। हाँ, गीता एक सर्टेन फ्रेमवर्क में बात कर रही है और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बात कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गीता कोई ऐसी इम्प्रैक्टिकल बात कर रही है या खाली कोई साहित्यिक बात कर रही है या फिलोसॉफिकल बात कर रही है, नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रही है। समस्या उसके वर्णन में नहीं है, समस्या उसको ट्रांसलेट करने में है। तो जब हम व्यावहारिक जीवन में देखते हैं माँ किस तरीके से योग में उनके पत्र हैं, सारी चीजें हैं, उनके कभी ऐसा पढ़ने में तो नहीं आता कि पहले कामना से छुटकारा पाओ। हाँ, उसका कारण बताएंगी कि यहाँ से उठती हैं, वो उसके प्रैक्टिकल तरीके बताएंगी, वो सारी चीजें हैं और वो ही वास्तव में मार्ग है उसका, वो ही उसका उपाय है, वो ही उसका तरीका है। पर फिर लौट के प्रश्न किस पे आया कि ये शुरू कब हो? अभी तो शुरुआत ही नहीं हो रही। हम यही मान बैठे हैं कि मेरे ऊपर चंद्रमा की सतह के ऊपर मेरे ऊपर ग्रेविटी लागू नहीं होगी, वो यही मैं मान बैठूं तो यहाँ नहीं होगा भाई, वो कंडीशंस वहां लागू होंगी। तो हमारे वर्तमान ढांचे को यदि हम हिलाना नहीं चाह रहे, कितनी हमारे ये है, सारा कर लेंगे, सब पढ़ लेंगे, हाँ हाँ बुद्धि में समझ गए, एक कदम आगे नहीं रखेंगे। तो जैसे मैं कल कह रहा था कि कृष्ण प्रेम कह रहे थे कि झरोकों के अंदर से नज़ारे देखने से नहीं होगा, पिलग्रिम्स स्टाफ, वो डंडा उठाओ पिलग्रिम का और चलना शुरू कर दो। ये किए बिना ये सारे वर्णन हैं और ये भी आपको इसका सच्चा अर्थ कभी नहीं दे सकते। भाई आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके आधार पे ट्रेवलॉग लिख रहे हैं, अब ये कितना ऑथेंटिक हो सकता है ये बताइए। आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी, उसके आधार पे आप एक यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं, वो कितना ऑथेंटिक हो सकता है? उससे भी कम ऑथेंटिक ये है जब हम माँ श्री अरविंद की चर्चा करते हैं और जीवन के अंदर हमारे कुछ मूव ही नहीं करता उनके नाम से, हम कुछ देना ही नहीं चाहते, हमारा जीवन का ढांचा है उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं करना चाहते। अब ये तो फिर बाद के अंदर ये दोनों चीजें तो अलग अलग हैं। इसलिए जितना भी वर्णन है ये हमको रोज ऐसे एक मोड़ के ऊपर ले आता है जहां हमको एक निर्णय के मोड़ के ऊपर तो लेके ही आता है कि यदि हमको इसके अंदर जाना है तो ये सारा वर्णन भी हमारे लिए तब ही वास्तव में मीनिंगफुल हो सकता है जब हमने जीवन में कोई स्टैंड लिया हो। नहीं तो ठीक है, एक कल्टीवेट करने के हिसाब से तो ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ इसका वास्तविक जो अर्थ है साइकोलॉजिकली भी समझ में नहीं आ सकता, ये सेंटेंस भी समझ में नहीं आ सकते। और बुरी बात क्या है कि हमको ये भ्रम हो जाता है कि हाँ ये हमको समझ आ रहा है क्योंकि हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा है जिस भी स्तर के ऊपर ये समझ में आए, पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे मकान में आग लग रही है, हाँ हाँ मैं समझ गया, पर मैं शांति से बैठा हूँ, मैं उसको बुझाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो मैं क्या समझ गया ये तो पता चल रहा है मेरे एक्ट से। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, तो ये गीता के अंदर है, सभी जीव अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, इसमें निग्रह क्या करेगा? इसलिए यदि आप निग्रह कर रहे हैं, जो कि हमने सबसे पहले इसकी चर्चा करी थी, और आपके जो इंद्रियां हैं वो विषय भोगों के ऊपर अभी भी लगी हुई है, तो जब तक आपने संयम नहीं किया, वो किससे हमने ये बात करी थी, वो बुद्धि से, बुद्धि के अंदर जहां ये अराइज होता है वहीं से उसके कारण को वहीं आपने नहीं रोक दिया, और वो किससे रुकेगा ये भी हमने विवेचन किया था। तो खाली निग्रह कर लिया कि मैं ये वाली चीज नहीं करूंगा, पर माँ का हमने इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले पढ़ा था कि समझदारी ये है कि पहले इससे शुरू कर दें व्यावहारिक जीवन के अंदर। नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को नहीं करना ये, मैं इस सत्र के अंदर रोज आऊंगा, चाहे मेरे कोई दूसरे कारण कितने भी मेरे को ये लगे कि इतने जरूरी हैं। जब आप इसको स्थापित करना शुरू कर देंगे, आपने जो भी एक संकल्प लिया है उसके मार्ग में आप पाएंगे कि इसमें परिवार का कोई कॉल है वो ज्यादा है, व्यापार का कोई कॉल है वो आ गया, आपके शरीर का कोई कॉल है वो प्रभावी होने की कोशिश कर रहा है। तो जब उसके ऊपर आप संकल्प को कहेंगे नहीं मैं इसके ऊपर इसको स्थापित करता हूं, तब आप पाएंगे कि वो संकल्प प्रभावी होना शुरू होगा। नहीं तो पहला पहला मौका आपके पास आता है
और आप उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस सत्र के अंदर हमारी उपस्थिति है वो हमको बता रही है कि हमारे कौन कौन से कॉल आते हैं, या आपने जो भी एक संकल्प लिया है माँ के निहित, उसके मार्ग में जब दूसरी चीज आती है उस दिन आप क्या करते हैं वो आपको दिखा देगा। भाई क्या करें आज, तो ये वाली बात है, क्या करें आज परिवार के अंदर इस तरीके की बाध्यता है। और एक बार आप ये काम कर लेते हैं, दोबारा आपके लिए करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई एक बार आपने जब वो ऐसा मौका आया, उसी दिन आपने उस चीज को स्थान दे दिया, तो अगली बार तो आपकी विल पावर को और कम चांस है उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये अगर आप करते हैं प्रैक्टिकल, मैंने आपको इसका एक सूत्र दिया है। मैंने जीवन में एक संकल्प लिया, जिस दिन उसके मार्ग में कोई व्यवधान आता है, और वो व्यवधान वास्तव में ऐसा व्यवधान नहीं जो मेरे लिए व्यवधान महसूस मेरे को होता है, उसमें परिवार हो सकता है, उसमें मेरी अपना वेलबींग हो सकता है, मेरी फिजिकल हेल्थ हो सकती है। वो निर्णय कहाँ से आ रहा है वो आप तुरंत पता कर लीजिए, और उससे अगर आपके संकल्प को प्रभाव पड़ता है तो आप जान सकते हैं कि अभी आपका केंद्र कामना है या माँ है। ये एक इसका प्रैक्टिकल तरीका है। क्या करें, ये व्यापार के अंदर ये है तो फिर माँ की बात करना छोड़ दो। क्या करें, मेरे ये वाली बात है, इसके अंदर ये भी अपने एक भ्रम कर रखा है कि ये वाली एक्टिविटी, और उसको कह के जो करने का काम है वो हम करते नहीं। भाई जो चीज करनी चाहिए उसके ऊपर आग्रह न होकर, यदि एक्टिविटीज के ऊपर आग्रह, जैसा कि जनरली हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटीज के अंदर, एक्टिविटीज के नाम के ऊपर इतना इतना प्रपंच, और जो करने का काम है उसके उसकी चर्चा ही नहीं सुनने को मिलती। ये तो आप इतने जो सत्र सुनते हैं या जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, हमारा तो उनसे संपर्क बहुत कम है, पर जो जो आप में से जाता है वो तो देख ही सकता है, ऐसी चर्चा नहीं सुनने को मिलती, ऐसी बात ही नहीं है। जबकि वो उस प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं होती तो फिर प्लेटफॉर्म बचता क्या है। अगर माँ श्री अरविंद क्या चाहते हैं हमसे, उनकी शिक्षा को मूर्तिमान कैसे किया जा सकता है, यदि इसका गहन विवेचन न हो तो कैसे काम हो सकता है। तो हमारे लिए ये दायित्व तो पहले है। और यदि हम कहते हैं कि हम मूव्ड हैं माँ के मार्ग पे चलने के लिए, तो फिर उसका मापदंड क्या है कि आपके संकल्प के मार्ग में जब आपका परिवार आता है, जिस दिन, या आपका भोजन आता है, आपका वेलबींग आता है, आपकी सिक्योरिटी आती है, पहले तो हम इस तरीके से सोचते ही नहीं। एक अच्छे से चल रही है सारी चीज, उसमें हमने ये भी कर लिया जैसे सभी लोग करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, उसमें सारे ही काम कर रहे हैं। और मंदिर के अंदर बड़ी माँ की कितनी कृपा रही, देखो मेरे बेटे को ये नौकरी मिल गई, उसके इतने परसेंट मार्क आए। तो यदि यही बात है तो माँ के कहीं भी साहित्य के अंदर आप ये देखिए कि क्या ये कृपा के मानदंड के अंदर आ रहा है, क्या ये काम आपसे करवाना चाह रही है। तो ये बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं ये। और कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि सिंसियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा जो जो माइंड है, जैसा कि श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में भी कहा है, उसका पहला कार्य ये है कि आपको जस्टिफाई करना। आप कुछ भी कर रहे हैं, यदि आपके अंदर ये वाली बात आ गई, आपके कॉन्शियंस आपको हमेशा कचोटना शुरू कर दे कि अरे कैसा घटिया आदमी है तू, या आपका जो एक्ट है वो सही नहीं है, तो बताओ जीवन कैसा रहेगा। आप अपना सारा आधार खो बैठेंगे। तो आप कैसे भी व्यक्ति हों, सारे दिन चोरी कर रहे हों, सारे दिन झूठ बोल रहे हों, तो भी आप कहें अरे व्यापार में तो ये करना ही पड़ता है, परिवार में तो ये काम करना ही पड़ता है। मतलब कितने कितने लोगों से मैं यहाँ मिला हूँ, वो ये कहते हैं भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि हम देखो सामान्य लोगों के जैसे नहीं, हम मंदिर में भी देते हैं, हम ये काम भी करते हैं, तो हम अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। अब उनको कह तो कुछ नहीं सकते, वो इतना ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। यदि आप साधना भी कर रहे हैं और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको है, तो आप आगे नहीं जा रहे हैं। सामान्य जीवन की तो बात छोड़िए, आप गंभीर से गंभीर साधना के अंदर हैं और अंदर भीतर आपको साक्षात्कार प्राप्त हो रहे हैं, उससे आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए, तो मतलब आप अपनी स्थिति से गिर गए। ये आर्यन
पद्धति नहीं है। आर्य के मैंने आपको पहले भी बताई थी, परिभाषा क्या दी है श्री अरविंद ने। और वास्तव में आर्य का मतलब ये है कि आप कहीं भी किसी भी जगह हो, किसी भी पराकाष्ठा पे हो, वहां से आगे जाना। इसीलिए माँ कह रही है कि मैं इस अवस्था में भी आके, मैं ये कह रही हूँ अभी मैं बगीचे के अंदर प्रवेश करना शुरू कर रही हूँ, जबकि माँ ह्यूमैनिटी से ऊपर थी अपने बचपन के अंदर भी। मैं ये सारी चीजें कामना के दृष्टिकोण से, क्योंकि यदि हम इसको नहीं समझें और इसके ऊपर गलती से प्रयास करना शुरू कर दें, तो वो न तो होगा और आप ज्यादा समस्या में आ जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करने की चीज नहीं है, पहले तो साइकोलॉजिकली समझने की चीज है कि कहना क्या चाह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका परिणाम अस्थायी होता है, किसका? निग्रह का। और दबा दी गई कामनाएं प्रचंड रूप से पहले की तुलना में और अधिक उग्र होकर वापस आती हैं। ये बात भी मैंने पहले कह चुका हूं मैं आपसे, पहले ही सत्र के अंदर, कि जब वो दबा दी जाती है निग्रह के द्वारा, तो आपके अंदर वो प्रतीक्षा करती है, मानो जैसे आपका धन है, बैंक के अंदर एफडी करवा दी, जितने समय है उतने समय उसने और ब्याज इकट्ठा कर लिया। वैसे ही ये कामना मान लीजिए आपने दबा दी गई, उसको एक्सप्रेशन नहीं मिला, तो जब वो उठती है तो वो और ज्यादा ताकत से उठती है। ये आपको डराने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें फिर बाद में? अगर माँ कह रही है नहीं इसको एक्सप्रेशन मत दो, अरे नहीं दिया तो ये दब जाएंगी। इसीलिए कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो इतनी मूर्ख हैं, वो इस मूर्खता में जाती हैं, वो यहां तक भी है कि अपनी कामनाएं, अपनी जो लस्ट्स हैं, आपकी जो सेक्सुअल क्रियाएं हैं, वो भी आप भड़के तरीके से, वो कह रहे खुली छूट है यहां, ये सब करो, जिससे कि आपके प्राण को बाद में इनमें कोई रस नहीं रह जाएगा। उनको कोई सेंस ही नहीं है कि प्राण कोई शरीर थोड़ी है। शरीर की एक लिमिट हो सकती है, वो प्रसन्नता और तकलीफ, तकलीफ ज्यादा सहन कर सकता है, प्रसन्नता तो आप थोड़ी समय सहन कर ही नहीं सकते, और उसकी एक लिमिट है। मतलब कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भी मैं थोड़ा सा ज्यादा खुश हो जाता हूं तो उनके बीपी जो है वो गड़बड़ हो जाता है। कुछ जो ज्यादा अगर खुश हो जाएंगे तो अपने जो वेग हैं, जो पेशाब का है या और है, वो रोक नहीं पाते, उनके वो रोक ही कंटेन ही नहीं कर पाते भाई अपनी आप की खुशी को। वो कहते भाई मैं खुश, मैं नहीं रख पा रहा, तकलीफ तो रख पा रहा हूं मैं रोज, शारीरिक पीड़ा है वो रख पा रहा हूं, ये तो नहीं रख पाता, प्रसन्नता तो हम रख ही नहीं सकते। तो ये वाली कामनाओं का प्रचंड आवेग अगर अंदर दबा हुआ है, वो सारे दिन सुबह से लेकर रात तक आपके जो कामनाएं उठ रही हैं, माँ ने कहा मेरे उठी किसी पर्टिकुलर डिश के लिए, और मैंने देखा वो सत्ताएं हैं, वो यूं कर रही हैं, मेरे को चाह रही हैं कि मैं कठपुतली की जैसे उनके कहे के अनुसार। तो माँ ने कहा नहीं, मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। तो माँ की माँ जो थी उन्होंने कहा डोंट मेक ए फस ऑफ इट, इसके बारे में इतना आपको फंसी होने की जरूरत नहीं है, खा ले चुपचाप। तो पहले तो माँ ने कहा कि मेरे को लगता था सभी को ये नजर आती हैं, पर बाद में पता चला, ये बहुत लेट पता चला कि ये सारों को ये सत्ताएं नजर नहीं आती। तो माँ ने कहा मैंने ये ठान ली, मैं तो ये चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे डिसिप्लिन मेरा टूट जाओ, कुछ भी हो, मैं ये चीज नहीं खाने वाली। तो ये माँ ने बताया कि इतने पर्टिकुलर 2 या 3 दिन जो है, उन्होंने उनका जीवन नर्क कर दिया, जो न उठ सके जैसी चीजें उनके अंदर उठाने की कोशिश करी। माँ ने कहा मर जाऊं चाहे, मैं ये काम तो नहीं करने वाली। फिर कहा कि आजीवन मेरे को छोड़ ही दिया उन्होंने, पूरे जीवन ये वाली सत्ताओं ने तो कभी परेशान किया ही नहीं। तो हमारे अंदर जब ये उठती हैं तो हम क्या करते हैं इसका? कि पहले तो अगर एक समय उठी, थोड़ी सी अच्छी चेतना के अंदर है, तो हम कहते हैं यार ये तो चीज ठीक नहीं है, उठती रहेगी, फिर बाद में आप कहेंगे अरे यार इतना जब मैं इससे परेशान हो रहा हूं, क्यों ना मैं ये काम कर लूं। दिलीप कुमार रॉय बंगाली होने के कारण अब उनको फिश की जो ललक थी, उनके तो फूड ही वही होता है बंगालीज के, इसलिए इसमें कोई बात भी नहीं थी। पर जबरदस्त उनके ये थी कि भाई इसके बिना तो रहा नहीं जाता, तब उन्होंने इसके विषय में एक संकल्प कर लिया कि भाई ये वाली चीज में नहीं, ये फिश नहीं। अब किसी पर्टिकुलर एक आयोजन के अंदर, किसी पार्टी के अंदर गए, अब उनकी पार्टीज भी जिस तरीके के बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते थे, बंगाल के अंदर एक बहुत संभ्रांत परिवार से, बहुत ही
सम्मानित परिवार से आते थे। तो अब वो गए उसके अंदर, तो उनको पता था, उन्होंने बड़ा उनको प्रेम से रिसीव किया। फिर कहा देखिए ये भोजन है, अब क्योंकि आप वो तो करते नहीं, तो जो इसमें शाकाहारी तरीके का है, जो जिसमें मीट वगैरह नहीं है, वो तो एक दूसरा, हमने आपके लिए बड़े स्पेशल ये चीजें बनाई है, उसमें बंगाली तरीके की जो भी अच्छी हो सकती हैं, अब ये बना है पर आप तो खाते नहीं। अब क्योंकि मन के अंदर कामना है, धीरे धीरे उन्होंने इंक्वायर किया, अच्छा क्या क्या बनाया। अब पूछने वाला तो जो है वो तो कि भाई देखो आप खाते नहीं, बाकी आप टेस्ट करके देखते तो हमने बहुत अच्छी बनाई है, ये चीजें बनाई है, ये इसके अंदर ये वाली फिश है, ये वाली चीजें हैं, आप चाहें तो देखिए। आप अब हमको प्रेस तो नहीं करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके आप देख सकते हैं। अब मन में उनके स्वयं के, पर अब कहा कि भई अब आप इतना कह रहे हैं, साथ में ये कि भी डिसेंसी डिमांड करती है, देखो सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, ये सारे प्रपंच जो आपके प्राण है वो सामने लेके आता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब आप इतना ही मेरे को प्रेस कर रहे हैं तो मैं आपका चख के देख लेता हूँ। उन्होंने ये काम कर लिया, कर तो लिया उन्होंने ये काम। अब बाद के अंदर उनके जो सिंसेरिटी थी, उसके कारण उनके भयंकर उससे एक ग्लानि बोध हुआ, और पूरे तन बदन के अंदर एक अग्नि लग गई उनके। इतनी गहरी ग्लानि और इतनी गहरी पीड़ा हुई, और वो तड़पने लगे उससे, जब घर वापस गए वही नहीं, वो इतनी तकलीफ के अंदर थे। तो श्री अरविंद की आकृति वहां उनके सामने आके उन्होंने कहा ये, कहा जी मेरे से ये गलती हो गई, मेरे ये इतना जबरदस्त ये इसके प्रति था, मैं ये कर बैठा, और मेरे अब तो ये लग रहा है मैं क्या करूं इसके लिए। तो उन्होंने कहा आज के बाद तेरे ये कभी नहीं उठेगी ये। और वो जिस भी रूप में आए, और दूसरे दिन से उनके वो जो पीड़ा थी, वो जितनी भी एजिटेशन हो रही थी, वो सारी शांत हो गई। अब दिलीप कुमार रॉय तो दिलीप कुमार रॉय ही हैं। फिर उन्होंने पत्र लिखा कि मेरे को इतना ज्यादा लज्जित करने की क्या आवश्यकता थी, जब आपके ये तथास्तु कहने से ही काम हो सकता था, तो आप पहले ही कर देते। मेरे को इतना ज्यादा शर्मिंदा, इतना ग्लानि के अंदर इतनी तकलीफ में पाया हूं, तो यहां तक इस मुकाम तक मेरे को लाने की क्या आवश्यकता थी। आप यूं ही कर देते गुरु, आप जानते थे ये सारी बात, आप पहले ही अपनी ये कृपा मेरे को क्यों नहीं कर सकते थे, फिर भी उलाहना वो दे रहे। तो श्री अरविंद ने कहा भी आप मेरी कृपा के प्रति ऐसे ओपन नहीं थे। इस ग्लानि के अंदर एक ओपनिंग आई, और उस ओपनिंग में मेरी कृपा, मेरी चीज है, उसको प्रवेश का स्थान दिया। देखिए इन सारी चीजों के माध्यम से कितनी कितनी चीजें हमको सोचने समझने को मिलती है, कि पहले तो वास्तव में शक्ति का स्थान कहाँ है, यदि हम ओपन करते हैं तो। और वो ओपनिंग हम सोचते हैं, हाँ मैं माँ मैं आपका हूँ, जब मैं उनकी फोटो के सामने जाता हूँ तो मैं ये प्रे करता हूँ कि मेरा सर्वस्व आपका है, मेरा ये आपका है, पर एक्चुअल में वो होता नहीं। वो थोड़ा थोड़ा ठीक है, आपके कोई भागों के ऊपर कुछ इंप्रेस अपन करता होगा, पर जीवन में वास्तव में वो कुछ करता नहीं। यहाँ हम मूल एक कामनाओं की बातें कर रहे हैं, मैं उसी फ्रेमवर्क में ये सारी बातें कर रहा हूँ, कि जिससे हमको इसकी गंभीरता, इसका सच्चा मैकेनिज्म, क्योंकि यदि हम इसको पढ़ भी जाते हैं और आपको एक बूंद इसकी समझ में नहीं आती, तो लाभ क्या होगा इसका। क्योंकि हम तो वास्तव में सारी चीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो पहले की तुलना में और अधिक उग्र होकर वापस आती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, इससे ये भय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि माँ ने जो तरीका बताया कि मैं इसको पहले एक्सप्रेशन न दूं, क्रोध आ रहा है और क्रोध के कारण पहले तो मैं शब्दों को संयमित करूं। अरे भी व्यापार के अंदर तो ये बातें करनी पड़ती हैं, नहीं तो करनी पड़ती हैं, छोड़ दे ऐसे व्यापार को, या माँ को, दोनों में से चयन कर ले। भाई माँ एक चीज कह रही है, नहीं नहीं व्यापार में तो ये वाली बात करूंगा, माँ के साथ ये वाली बात करूंगा, तो वो तो वैसे ही है कि मैं शाम तक तो पूरा जो है ऑर्गेनिक शुद्ध खाना खाऊंगा, शाम को मैं पर्टिकुलर इस आदमी के साथ जब बैठता हूं उस समय थोड़ा सा विष ले लूंगा। अरे यार ये क्या बात हुई, आप ये नहीं कर सकते।
ये दोनों काम नहीं चल सकते। आपके जीवन को आपको रीऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यही बात स्पष्ट तरीके से नवजात जी ने अपनी टेप में कही कि आपका जीवन और अच्छा होगा, आपका व्यापार और अच्छा चलेगा, आपके करस्पॉन्डेंसेस अच्छे से होंगे। या आप सुन के देख लीजिए, ये रिकॉर्डिंग अपन ने तो इस पे डाली हुई है, आप सुनिए उसको, भागवत चेतना से प्रवाहित जीवन, कि माँ के निहित जवाब दे देंगे अपने आप को तो आपका जीवन सही चलेगा, पर सही माँ के तरीके से चलेगा, आपके तरीके से नहीं। जिस समय भोजन आना चाहिए उस समय भोजन आएगा, जिस समय आपके साथ जो होना होगा वो होगा, आपका जीवन सुचारू चलेगा, आपका व्यापार सुचारू चलेगा। अभी तो सारा व्यापार कर रहे हैं, उसके अंदर आप देख लीजिए आपकी साइकोलॉजिकल स्थिति। यदि माँ की वाणी मेरे अंदर नहीं जा पा रही, सोचिए किस भाव का मैं जीवन जी रहा हूं, उसकी कीमत क्या है उस जीवन की, ये आकलन में कर नहीं पा रहा। ईसा मसीह का शैतान, अशुद्ध आत्मा के दृष्टांत से यही अभिप्राय था। उनका एक दृष्टांत था, कोई शैतान अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर से निकाली, मान लीजिए उसके अंदर से किसी आपको टेनेंट है, उसको धक्के दे के बाहर निकाल दिया। अब वो अपने साथ और 10 जो गुंडे हैं वो साथ में लेके आता है, तो वैसे ही आप में से एक कामना बाहर निकाली, वो निकाल के और 20 को साथ में ले आती है। जो जब एक आदमी में से खदेड़ कर बाहर कर दी जाती है तो अपने साथ 7 और अधिक बुरी आत्माओं को वापस लेकर लौट आती है। तो आप ये कहेंगे यार ये फिर कामनाओं का करे क्या, मैंने अगर इसको दबा दिया या हटा दिया ये तो और 8 को लेके आएगा, इसकी बजाय भैया तू यहाँ यहाँ बैठा रहे, तू ही बैठा रहे, 8 को और क्यों लेके आए। पर ये लॉजिकल इसका कोई तरीका नहीं है। अगर हम ये सोचें कि ये कहना चाह रहे हैं, न ये माँ कह रही, न श्री अरविंद कह रहे, और न योगिक साधन के अंदर जो व्यक्ति उनके थ्रू कहलवा रहा है वो कह रहा, इसका वास्तव में ये अर्थ नहीं निकलता। क्योंकि यह चीजों की प्रकृति है, चीजों की अपरिवर्तनीय प्रकृति है कि अशोधित भावावेग कामना के पीछे चिल्लकों करती है। जब भी वह कामना लौटकर आती है तो एक अस्थिर मनस उसे आश्रय प्रदान करता है। यदि अस्थिर मनस न हो, यदि आपकी बुद्धि प्रखर हो, तो सबसे पहले करने का काम है आपके रीजन को, आपके इंटेलेक्ट को, हम जितना भी ये कर रहे हैं ये इसको, कि इसके सामने, क्योंकि आप ये देखते हैं कि ये जितने भी चेक लेके आती है उसको ये साइन करने पड़ते हैं। पर यदि आप ये कह दें नहीं भैया ये चेक को मैं साइन नहीं करने वाला, तो अपने आप में इसमें कोई पावर नहीं है। इसमें पावर यही है कि आपकी बुद्धि को ये सबसे पहले आच्छादित कर देती है। कामना का काम अपने आप में आप ये देखेंगे, जब कामना उठ रही है, उसका बवंडर उठ रहा है, तो पहले तो वो बुद्धि को आच्छादित कर देगी, उसके ऊपर एक पूरा आवरण लाद देगी। ऐसे के अंदर आप सही गलत का निर्णय करना बंद कर देंगे, और ऐसे के अंदर आपकी जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आपको मोह हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया एक से एक कड़ी जो है गीता के अंदर, कि इससे काम से क्रोध होता है, क्रोध से ये होता है, फिर बाद में इससे मोह होता है, मोह से फिर बाद में ये होता है, और इससे व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, पर जिस तरीके से बताई गई है, अरे भाई उसका विवेचन अगर उसमें सारे के अंदर बताओ किस, कहाँ तो वो खड़े हैं, कहाँ तो वो गीता बता रहे हैं, कितने समय में बता रहे हैं, वहां ये विवेचन करना शुरू कर दें तो दूसरे कहें हम पागल हैं क्या। मतलब आप दोनों तो यहाँ चर्चा करते रहे, हम अपने क्या यहाँ तलवार को धार करने के लिए आए, आपकी दोनों की फालतू बातें सुनने के लिए आए। अगर हम उस समय के सीन को देखें तो कितने अंतराल के अंदर उन दोनों ने बात करी होगी। ये सारी बातें, सारे योग का, जितने भी योग हैं उन सब का निरूपण, सबका उन्होंने कर दिया होगा। और जबकि शंख बज चुके हैं, उन्होंने कहा भीम ने ये वाला बजाया, इसने ये वाला बजाया। तो अस्थिर मनस उसे आश्रय प्रदान करता है। यदि आप में मनस अस्थिर न हो, आपकी बुद्धि इस तरीके की न हो, एक अप्रकाशित बुद्धि पहले अवसर पर ही इसके बीज को अंकुरित होने देने के लिए तैयार रखती है। यहां ज्यादा समस्या है, इसलिए कामना की समस्या आपके साथ कम है। ये जो चेक पे साइन करता है ना, उसकी समस्या ज्यादा है,
क्या करें, इस परिस्थिति के अंदर तो मेरे को क्लास अटेंड मैं नहीं कर पाया। मैं क्या करूं, मेरे को ये वाला काम आ गया, क्या करूं, मेरे पास ये हो गया। हजार तरीके हैं। जो साधना के अंदर आ गया उसके हजार काम है, जो नहीं आया उसके तो बेचारे के हैं वो हैं ही, मेरे और हजार काम है। और लास्ट में अगर मैं मेरी सिंसियरिटी वो थोड़ा सा अगर मैं ये कि भाई माँ के आश्रम में है, तो रात को ये कहें देखो माँ सारा दिन मेरा कैसे चला गया, और ये कह के मैं थोड़ा सा कंफर्ट में आने की कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं सिंसियर हूँ, कि मैं थोड़ा चार मेरे आंसू आ गए इस बात से कि माँ मैंने सारा दिन गंवा दिया। पर इससे बनता क्या है? देखो सारी चीज आपने जो पैसे दिए मैंने वो गंवा दिए, या देखो साहब मैंने ये चोरी कर ली, तो इससे क्या पुलिस आपके साथ कोई नरमी का व्यवहार करेगी? मतलब क्या होने वाला है इससे? कि हाँ हम देख लेते हैं और माँ से हम प्रार्थना करते हैं, देखिए माँ हमसे ये हो गया। माँ के क्या हाथ आया इससे? वो आपको शक्ति देती है, सारी चीज देती है, जब भी देती है आप बिखराए आते हैं उसको। कभी होटल में जाके खाना खाए आएंगे, कभी कोई पार्टीबाजी करना शुरू कर देंगे, कभी कुछ करना शुरू कर देंगे। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। नहीं नहीं हम रोज नहीं करते। अरे आप कभी भी करते हैं, साल में एक बार भी करते हैं, वो आपके ऊपर भी उतनी लागू है, मेरे ऊपर भी उतनी लागू होती है। क्यों करते हैं भाई? आपको क्या राइट है ये करने का, यदि आप कहते हैं कि मेरा जीवन माँ के निहित है? इसीलिए ये बातें हमको सुनने नहीं मिलती। जितने भी हमारे सत्र होते हैं वो ऐसी बातें करते नहीं, क्योंकि ये फैशन में नहीं रह सकती, फिर अच्छी नहीं लगती ये चीज। इसलिए जब तक समूचा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक आप एक नवीन हृदय और एक नवीन मन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कामना से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह फिर लौट आती है या फिर बनी रहती है, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता। और ये प्रक्रिया है, इसके मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके बता दिए कि यदि आप कहते हैं कि मेरा जीवन, मेरा जो भी है माँ का है, उसके मार्ग में यदि कोई व्यवधान आता है, उस समय आप किसको स्थापित करते हैं, उसी का वर्चस्व रहेगा। दो जनों की लड़ाई हो रही है, उसके अंदर वर्चस्व किसका रहने वाला है वो आप देख लीजिए, तो वही फिर बाद में राज करेगा। दो बंदर लड़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर एक जो मार के भगा देता है दूसरे को, वही कबीले के ऊपर राज करने वाला है। तो आपके जब ऐसे मोमेंट आते हैं, उस समय परिवार आपके लिए ज्यादा अहमियत रखता है, आपका धन आपके लिए, आपका वेलबींग। जी मेरे तो इतना ज्यादा पीड़ा आ गई, मैं क्या करूं। कितने लोग हैं वो जी हम आश्रम छोड़ के इसलिए चले गए, क्या करें, माँ बेचारी अकेली थी। तो माँ जिस दिन नहीं रही उस दिन तो वो वापस आते मैंने तो देखे नहीं। कितने कितने लोग ऐसे हैं जो इतना अपनी स्टोरी को ग्लोरीफाई करके बताते हैं, उनके नाम तो यहाँ क्यों बताएं हम। और वो खुद सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, जोरदार बात क्या है ये। और वो फिर अपनी पीछे की स्टोरी को ग्लोरीफाई करके बताते हैं, यार ये क्या बात हुई, क्यों उस समय तूने ये निर्णय नहीं लिया कि नहीं कोई खास बात नहीं है। भी माँ मैं इस यहाँ हूं, आप आना चाहें आप यहाँ आ जाएं। भाई शादी करके एक लड़की जाती है, माँ बाप के तकलीफ हो और उसके अगर उसके प्रति सहानुभूति हो, वो क्या कहती है, आप मेरे पास आ जाइए। अगर वो जाती भी है तो वो ये जानती है कि मैं एक सर्टेन, एक मर्यादा से बंधी हुई हूं। तो आप माँ श्री अरविंद के उसमें संपर्क में होके, इसीलिए आप ये देखेंगे इसमें रोग के विषय में माँ एक जगह बता रही है कि यहाँ आश्रम में क्या होता है, परिवार से कोई ये आया कि उसकी माँ, उसका ये नजदीकी कोई बीमार है, तुरंत माँ के पास जाके माँ मैं जा रही हूँ, या माँ मैं जा रहा हूँ, या मैं जाऊं। और जिस तत्परता से वो पूछते हैं, माँ कह रही है कि उनको ये ना कहने की वो स्थिति नहीं, उनके अंदर ये होती नहीं कि अगर उनको ना कहें वो सुनने की स्थिति में ही नहीं है। तो माँ ये कह रही हैं, आप बिल्कुल स्पष्ट पढ़ सकते हैं, ये शायद अपने ये सिलेक्शन किया है इसमें भी है। तो आप व्यक्तिगत तौर पे वहां जाके उनकी ड्रेसिंग करना, उनको नहलाना धुलाना, उनका भोजन पानी ये करना, आप व्यक्तिगत तौर पे करते, उससे भी बेटर यदि आपको आता है एक अच्छे मनोभाव को देना, किसी के लिए सद्भाव को, गुडविल को वहां तक कैसे भेजना है, ये यदि आपको आता है तो आप पर्सनल उसकी सेवा करते, उससे बेटर आप दूर से बैठ के कर सकते हैं।
ये बात अगर आपको कह दी जाए, अभी तो लगता हाँ अच्छी बात है, हम इसका प्रयास करेंगे। सूचना आपके किसी अंतरंग व्यक्ति के लिए आती है तब नहीं करेंगे। और यही अगर आप साधना के अंदर हैं, दो भाई हैं, एक आश्रम में साधना कर रहा है, एक व्यापार कर रहा है। अरे भाई क्या करें, उसको तो व्यापार के अंदर आज उसकी व्यस्तता है, वो क्या कर रहा है वहां आश्रम में। आश्रम वाला भी तत्पर है भागने के लिए, भाई देखो, क्योंकि वैल्यूज तो अभी चेंज नहीं हुए। वो क्या कहेगा, हाँ मेरा भाई तो दूसरा व्यापार के अंदर है, उसको क्या करें, वो तो बेचारी की नौकरी है इस समय, उसको तो ड्राइवर है, वो इस समय जाके तो बस चलानी ही पड़ेगी। मेरा इस समय ऐसा कोई ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी के आवर्स तो ये हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जाना चाहिए या नहीं चाहिए, पर इसका निर्णय आपका कौन सा स्थान करता है उसके ऊपर, और यदि आप सिंसियर हैं आप तुरंत जान जाएंगे कि आपका निर्णय कहाँ है। अगर ये करते हैं तो ये कामना की ग्रंथि की गुत्थी आप में, और उसका कहाँ उसका केंद्र है और कैसे उसको टैकल करना है, उसके व्यावहारिक सूत्र आपको बता रहा हूं। हम इसको यहां से दोबारा कल ले लेते हैं, इसलिए जब तक समूचा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता। पर इसके अंदर अब मैं अपने अपने आपके इसके अंदर जो रिफ्लेक्शंस हैं, आप इसको कामना जिसको बोलते हैं, अगर आपने महसूस करी हो तो कैसे टैकल करते हैं, अगर नहीं करी है तो फिर बाद में ये बता ही रहे हैं, ऐसा तो शायद होगा नहीं कोई। कैसे क्या करते हैं, या आज इसमें आपको क्या समझ में आता है इस विषय में भी, पहले तो रविकांत जी से ले लेते हैं। रविकांत जी, आपको इसमें कुछ कहना है? सब कुछ क्लियर। ठीक है, शब्या जी इसमें क्या कहना चाहेंगे? बाद में हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, दीपक इसमें कोई बात? दीपक इसमें नहीं, इसमें सब क्लियर है वैसे तो सारी चीजें, बस वही बात है कि कामना को टैकल कैसे करना है, क्या करना, तो सारे दिन तो उसमें कटे हुए रहते हैं। हाँ, पर इसको यहाँ से टैकल किया जाना चाहिए भी नहीं, और न हमारा ये कोई मेन मुद्दा है कि कामना को टैकल करना है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि हम सिंसियरली लग जाए कि जी मेरे को ये कामना को टैकल करना है। हमारा ये मुद्दा है ही नहीं, पर इसका मतलब ये कोई लाइसेंस नहीं दे रहे हम कि हमारे सामने हमको पता चल रहा हो कि ये कामना है और हम उसको डील न कर रहे हों, ये नहीं है इसका मतलब। भी गलत अर्थ निकाला जा सकता है इस बात का, पर हमारा मेन मुद्दा कामना को टैकल करना नहीं है। और अगर इस तरीके के फ्रेमवर्क से शुरू कर देंगे तो हम हैं उससे ज्यादा संकट की स्थिति में आ जाएंगे, हम अपना पोइज है वो लूज कर बैठेंगे, तो अभी हो भी नहीं सकती। और इसके विषय में तो हमने शुरू में चर्चा करी थी, भाई शुरुआत ही यहीं से करी थी हमने। ठीक है, इसको यहाँ हम छोड़ देते हैं, कल फिर इससे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जय श्री राम।